मैं अजय कुमार मद्देसी, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अजय कोचिंग क्लासेज बर्डपुर। बच्चों, हम लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला, मैंने केमिस्ट्री सीखने के लिए सबसे पहले आपको बताया पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया द्रव्य का ही पार्ट है जिसे कहा जाता तत्व। तत्व के बाद मैंने आपको बताया कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु के बाद मैंने बताया अणु किसे कहते हैं। आज हम कंपाउंड जिसे कहते हैं यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसे लगातार आप देख लीजिएगा, तभी आपको पूर्णतः यौगिक समझ में आएगा। तो चलिए हम ध्यान दीजिएगा, आते हैं यौगिक। दिया है यौगिक को अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। परिभाषा यौगिक क्या है? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से भी अधिक तत्वों के परमाणु या अणु को एक निश्चित अनुपात में जब हम रासायनिक संयोग करते हैं। रासायनिक संयोग का अर्थ होता है रासायनिक विधि से हमें कहने का अर्थ पदार्थों को मिलाना। रासायनिक संयोग कराया जाता है तो जो नया पदार्थ बनता है उसे ही कहते हैं यौगिक। मैंने क्या कहा? जब हम दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु या अणु को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कराते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं यौगिक। मैंने एक उदाहरण लिया, जल का सूत्र होता है H2O। तो H2O जिसे कहते हैं जल एक यौगिक है। जल एक क्या है? यौगिक। अब जल एक यौगिक है। चलिए हम नीचे इसके रासायनिक विधि भी दिए हैं कि ये कैसे यौगिक है। दिया है, मैंने एक रिएक्शन लिया, हाइड्रोजन आपका अणु है क्योंकि H2 है। क्या है? H2 कहने का अर्थ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। मैंने हाइड्रोजन अणु लिया और उसकी क्रिया मैंने ऑक्सीजन अणु के साथ करा दिया। रासायनिक क्रिया हो रही है। तो जब हम इसे क्रिया कराते हैं तो ये आपस में संयोग करते हैं, कहने का अर्थ मिल जाते हैं, आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके जल जिसे कहते हैं H2O का निर्माण करते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ जो H2 लिखा, ये 2 को यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा जल एक क्या है? यौगिक। अब इस रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि ये रासायनिक समीकरण अभी बैलेंस नहीं है। तो इस वाले भाग को जो तीर के विपरीत दिशा में है इसे कहा जाता है अभिकारक, और जो तीर की दिशा में है उसे कहा जाता उत्पाद। तो जो अब क्रिया में भाग लेता है उसे कहा जाता अभिकारक। जो नया पदार्थ बनता है वही कहलाता है उत्पाद। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ अभिकारक में देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। बैलेंस है तो सबसे कम लिया जाता है। तो मैंने लिया ऑक्सीजन यहाँ अभिकारक में 2 है और उत्पाद में कितना है? 1। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ आगे हम बढ़ाते हैं। यहाँ मैंने 2 बढ़ा दिया। आप ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा, जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ 2xy। कहने का अर्थ x कहता है कि मेरा भी गुणांक 2 है और y भी कहता है मेरा भी गुणांक कितना है? 2 है। तो यहाँ अब ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 दूनी 4, क्योंकि पहले से हाइड्रोजन 2 था तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन दिया गया 2। अब हम क्या करेंगे? हम हाइड्रोजन के आगे 2 बढ़ाएंगे तो 2 दूनी 4 और इस प्रकार हमारा यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है और जल का निर्माण हो जाता है।
तो यही जल एक क्या है, यौगिक है।